महिला टी20 वर्ल्ड कप में रोमांच की सारी हदें पार। भारत को आखिरी 6 गेंदों में चाहिए थे 14 रन। ऑस्ट्रेलिया ने बिछाया था माया जाल। आखिरी गेंद पर कैसे हारी भारतीय टीम। टूट गया 140 करोड़ देशवासियों का सपना। पहली बार रोते हुए मैदान से निकली हरमनप्रीत। बेकार गई 54 रनों की तूफानी पारी। हार की विलन बन गई स्मृति मंधाना। एलिस पेरी ने भारत के जबड़े से छीनी जीत। शान से सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया। क्या अब भी सेमीफाइनल खेल सकता है हिंदुस्तान। शारजाह के मैदान में हजारों दर्शक दिल थाम कर बैठे थे। भारत को आखिरी 12 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। कप्तान हरमनप्रीत ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। हर गेंद पर मैच पलट रहा था और आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। आखिरी गेंद पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना चकनाचूर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की 3 खिलाड़ी भारत के जबड़े से जीत को छीन कर ले गईं। आखिरी ओवर में रोमांच पर आएंगे, लेकिन पहले मैच की शुरुआती कहानी देखिए। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में आज ऑस्ट्रेलिया को हराना था। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी स्टार कप्तान एलिसा हीली के बिना ही मैदान में उतरी थी। कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत ने पहले 2 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज मोनी और जॉर्जिया को पवेलियन लौटा दिया था। रेणुका की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने कंगारू बल्लेबाज सरेंडर कर गई थी, लेकिन इसके बाद ग्रेस हैरिस और एलिस पेरी और ताहिल मैकग्राथ ने तूफानी पारियां खेली और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 152 रनों का पहाड़ टारगेट खड़ा कर दिया। इस टी20 वर्ल्ड कप का यह सबसे बड़ा स्कोर था। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 152 रन बनाने थे। ओपनिंग में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी मैदान में आती है। पहली बार क्रीज पर खड़ी स्मृति मंधाना कांप रही थीं। स्मृति मंधाना ने 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए और आउट होकर चली गईं। इनके बाद जेमिमा भी 16 रन बनाकर कैच आउट हो गईं। पावर प्ले में ही भारत की पारी डगमगा गई थी, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर दीवार बनकर खड़ी रहीं। उनके साथ दीप्ति शर्मा ने 29 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन जैसे ही दीप्ति का विकेट गिरा, भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए। ऋचा घोष 1 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गईं। आखिरी 12 गेंदों में भारत को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। हरमनप्रीत अभी भी क्रीज पर खड़ी थी। 19वें ओवर में हरमनप्रीत और पूजा वस्त्राकर ने 14 रन ठोक दिए थे। अब आखिरी 6 गेंदों में भी भारत को जीत के लिए सिर्फ 14 रन ही चाहिए थे। हरमनप्रीत कौर ने पहली ही गेंद पर सिंगल रन ले लिया। अब हरमनप्रीत नॉन स्ट्राइक पर खड़ी थी और स्ट्राइक पर पूजा थी। 20वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर पूजा बोल्ड हो गई। तीसरी गेंद पर अनिरुद्धा रेड्डी रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गई। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर फिर से हरमनप्रीत कौर आ गई, लेकिन इस बार भी हरमनप्रीत ने 1 ही रन लिया। अब आखिरी 2 गेंदों में भारत को जीत के लिए 2 छक्के यानी 12 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर श्रीलंका पाटिल भी रन आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन से इस मैच को जीत लिया। इस हार के बाद भारत की पूरी टीम आंखों में आंसू लेकर मैदान में निकली थी। कप्तान हरमनप्रीत ने 54 रनों की पारी खेली, लेकिन भारत को जीत नहीं दिला पाई। भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदें अब पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अब टीम इंडिया को पाकिस्तान से उम्मीद है। अगर पाकिस्तान ने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया, तब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ऐसा पहली बार होगा जब 140 करोड़ देशवासी पाकिस्तान की जीत की दुआ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।